हेलो, आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। मुझे खुशी है कि आज आप हमारे साथ शामिल हो सके। मेरा नाम पीटर हॉकले है और मैं ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च में एक पास्टर हूँ। आज के प्रोग्राम में हम खुदावंद यस्सु मसीह के एक गैर मामूली बयान का जायजा लेंगे। यकीनन उसने बहुत सी ऐसी बातें कहीं जो इनकलाबी थी और पहले कभी नहीं सुनी गई थी, लेकिन आज हम एक हैरत अंगेज बात का जायजा लेंगे जो उसने दुनिया का नूर होने का दावा करते हुए कही। तो आइए बाइबल में से देखते हैं। ये हवाला यूहन्ना 8 बाब उसकी 12 आयत में मिलता है। अजीजों, मेरे साथ मिलकर निकालें यूहन्ना 8 बाब उसकी 12 आयत। और उसमें लिखा है, यस्सु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और यस्सु ने ये बातें फरीसियों से कहीं जो उस वक्त इसराइल के मजहबी रहनुमा थे। उन्हें रूहानी इख्तियार वाले समझा जाता था और वो मुल्क के लोगों को खुदा की राह में रहनुमाई करने के जिम्मेदार थे, यानी सही तरीके से अपने मजहब को अमल में लाने और करने के लिए। और जब यस्सु मंजरे आम पर आया, तालीम देने और मुनादी करने लगा, मुल्क भर में मौजज़े दिखाने लगा, तो उन फरीसियों ने पहले तफ्तीश करने वाले भेजे ताकि उसका जायजा लें और उसकी जांच करें। फिर वक्त के साथ साथ वो खुद हर उस इजलास में गए जिसमें यस्सु मौजूद था, चाहे वो गलील में हो, यहूदिया में हो या यरूशलेम में जहां हमारी कहानी वाक़या हुई। हर इजलास में वो फरीसी मौजूद थे और उन्होंने खुद को खुदावंद के खिलाफ कर लिया था, क्योंकि वो उनके मयार पर पूरा नहीं उतरता था, इस सांचे में फिट नहीं बैठता था, और ना ही वो कोई ऐसा शख्स था जो मूसा के कानून और उनकी रहनुमाई में चलता हो। वो उन कवानीन की पैरवी नहीं करता था जिसे उन्होंने इन्हें बयान किया था, और वो यकीनन इनकी तरह बात नहीं करता था, जैसा कि हम मरकस के पहले बाप में पढ़ते हैं। फिर वो यानी यस्सु और रसूल कफरनहूम में दाखिल हुए और वो फी अल्फोर सबत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा। और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए क्योंकि वो उनको फकीहों की तरह नहीं। और फिर यस्सु के सबसे मशहूर पहाड़ी वाज के बाद मत्ती के 7वें बाब में लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब यस्सु ने ये बातें खत्म की तो लोग उसकी तालीम पर हैरान रह गए। इस लफ्ज पर दोबारा गौर करें, वो हैरान रह गए क्योंकि वो इन्हें ऐसा सिखाता था जैसे इसे इख्तियार हो, ना कि फकीहों की तरह। तो वो लोग जिन्हें इख्तियार में होना चाहिए था ऐसे बोलते थे जैसे इनके पास कोई इख्तियार ना हो। और ये आजिज भड़ी जो नासरत के एक बज़ाहिर गैर अहम कस्बे से था, सबसे बड़े इख्तियार के साथ बात करता था। वो ऐसे बोलता था जैसे उसके अल्फाज आसमान से हों, और यकीनन वो ऐसे ही थे, क्योंकि यस्सु ने कहा कि वो कभी नहीं बोलता जब तक वो पहले बाप से ना सुन ले। तो उसके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज खुदा की तरफ से था। और इसीलिए ये फरीसी यस्सु से सवाल करते, यस्सु को चैलेंज करते, और जब वो पीछे ना हटा तो उन्होंने इसकी सरेआम मुखालफत की। गौर करें, चुनाचा यहाँ जब मसीह अपनी 3 साल और 6 माह की खिदमत में खत्म करने वाला है, तो उन्होंने फैसला किया है कि जमीन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए उस नासरी को खत्म करना जरूरी है और सख्त सजा देना, हत्ता के मौत की सजा। सो यहाँ वो फिर आ गए हैं जब वो हैकल में दर्स दे रहा है, और यस्सु बाइबल के अल्फाज बोलता है यूहन्ना 12:8 में, दुनिया का नूर मैं हूं। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और ये अल्फाज उसके इख्तियार का ऐलान भी है, और उन फरीसियों में से उसके दुश्मनों के इल्जाम का दिफा भी। अजीजों, इस पर गौर करें कि यहाँ इस मकाम पर क्या हो रहा है। यस्सु उस मकाम पर क्या कहता है, तो आप देख सकते हैं कि यस्सु नासरी को तारीख के तमाम दीगर मजहबी और रूहानी शख्सियात के साथ क्यों मिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो दुनिया का नूर होने का दावा करता है। अजीजों, मेरी बात गौर से सुने, वो दुनिया का नूर होने का दावा करता है। कोई और ना ऐसा कहेगा, ना सच्चे नबी, ना झूठे नबी, ना खुदा के सबसे अजीम मर्द या सबसे बड़े धोखेबाज, ना सियासतदान, ना रियासती मर्द, ना आलमी रहनुमा, ना सदर, ना ही शाही खानदान, ना सनत के रहनुमा, ना ही सीईओ या मशहूर शख्सियात या किसी भी किस्म के अवामी शख्सियात हिम्मत करेंगे कि अपने बारे में ये बात कहें जो यस्सु ने अपने बारे में कही, जो उसने अपने बारे में सच्चाई करार दी कि वो दुनिया का नूर है। और जब हम यस्सु के उस बयान का जायजा लेते हैं तो मैं चाहता हूं कि इसे 3 हिस्सों में तकसीम करूं। उसके कहे हुए अल्फाज 3 मुख्तलिफ हिस्सों में
کہ وہ دنیا کا نور ہے کہ جو اس کی پیروی کرتے ہیں وہ تاریکی میں نہیں چلیں گے بلکہ ان کے پاس زندگی کا نور ہوگا۔ تو آئیے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں کہ یسوع دنیا کا نور ہے۔ تو پہلے یہ نوٹ کریں کہ اس نے کہا کہ وہ دنیا کا نور ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ یروشلم کا نور ہے جہاں وہ یہ بیان دیتے ہوئے کھڑا تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یروشلم وہ عظیم دارالحکومت، عظیم بادشاہ کا شہر جہاں داؤد کا تخت تھا، اس کے بعد آنے والے بادشاہوں کا بھی وہ شہر جہاں داؤد کے بیٹے سلیمان نے وہ شاندار ہیکل تعمیر کی، جہاں ملک بھر سے لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے اور اپنی عبادت اور ایمان کو مکمل طور پر اس ہیکل میں قربانیوں اور نذرانوں کے ذریعے خدا کے حضور پیش کرتے۔ اور اگرچہ وہ ہیکل نبوکت نظر بادشاہ بابل کے ہاتھوں مسمار اور جلا دی گئی تھی، پھر بھی آنے والی صدیوں میں اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور اس سے پہلے کے زمانے میں ہیرودیس بادشاہ نے اس ہیکل کو اس قدر خوبصورت بنایا کہ وہ اس قدیم زمانے کی عجائبات میں سے ایک بن گئی تھی۔ لیکن یسوع نے کبھی نہیں کہا کہ وہ یروشلم کا نور ہے، اور نہ ہی اس نے یہ کہا کہ وہ بیت لحم کا نور ہے جو یروشلم کے جنوب میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ جب چرواہے رات کو ریوڑ کی نگرانی کر رہے تھے اور خداوند کے فرشتے ان کے گردا گرد جلال میں چمک رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے جو مسیح خداوند ہے، اور انہوں نے اس بچے کو ویسے ہی پایا جیسے انہیں بتایا گیا تھا، کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں لیٹا ہوا۔ نہ تو وہ کبھی بیت لحم کا نور تھا اور نہ ہی کبھی ناصرت کا نور تھا، اس چھوٹے گلیل کے گاؤں کی جہاں وہ پلا بڑھا اور لڑک پن سے جوانی تک گیا، جہاں وہ قد و قامت اور حکمت اور خدا اور انسان کے ساتھ مقبولیت میں بڑھا، جیسا کہ کلام میں بتایا گیا ہے، جہاں اسے بڑائی کا بیٹا اور مریم کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ اور جب وہ دور دور تک ملک میں سفر کرتا رہا اور اسی جگہ سے پہچانا جاتا تھا اور یسوع ناصری کہا جاتا تھا، پھر بھی اس نے نہیں کہا کہ وہ ناصرت کا نور ہے۔ اور اس بات پر غور کریں کہ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ اسرائیل کا نور ہے، حالانکہ اس کی پوری خدمت، اس کا پورا مذہبی کام، اس کی تمام منادی اور تعلیم اسی ملک کی سرحدوں کے اندر ہوئی، اور وہ ان رسولوں کی طرح جہازوں پر سوار ہو کر نہیں گیا جو بعد میں اس کے نام پر آئے، جیسے پالوس اور برناباس اور دیگر۔ وہ یونان یا ایشیا مائز یا اٹلی نہیں گیا، وہ دوسرے ملکوں کا سفر نہیں کرتا تھا، بلکہ اسرائیل کے اندر اپنی خدمت جاری رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ اس وقت اس کی ذاتی خدمت صرف اسرائیل کے گھرانے کی بھیڑوں کے لیے ہے، یعنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے۔ لیکن یسوع نے یہ نہیں کہا کہ وہ اسرائیل کا نور ہے، نہیں، بلکہ یسوع نے کہا میں دنیا کا نور ہوں، جس کا مطلب ہے پوری زمین۔ عزیزو غور سے سنیں، پوری زمین، اس کا مطلب ہے دنیا کے چاروں کونے، اس کا مطلب ہے ہر بر اعظم، ہر ملک، ہر زبان، ہر نسل اور ہر قوم، اس کا مطلب ہے ہر نسل، اس کا مطلب ہے معاشرے کے لیے، ہر طبقے کے لیے۔ یسوع بھارت، افریقہ، ایشیا، امریکہ اور یورپ کا نور ہے، اور برطانیہ کا نور ہے جہاں میں اس وقت ہوں۔ وہ آکسفورڈ کا نور ہے جو میرا آبائی شہر ہے، جہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ جہاں بھی ہوں، جس جگہ کو بھی آپ اپنا گھر کہتے ہیں، یسوع اس جگہ کا بھی نور ہے۔ زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آپ اپنے قدم رکھ سکیں اور یسوع وہاں کا نور نہ ہو۔ وہ امیروں اور غریبوں، نوجوانوں اور بوڑھوں کا نور ہے۔ وہ مردوں اور عورتوں، تعلیم یافتہ یا ان پڑھ، ڈگریوں اور قابلیتوں سے بھرے ہوئے لوگوں، یا ان کے لیے جو کبھی اسکولوں میں بھی مکمل نہیں کر سکے، سب کے لیے نور ہے۔ آپ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کو ووٹ دیں، یسوع آپ کے لیے نور ہے۔ وہ تمام لکیریں جو انسان ایک دوسرے سے الگ اور تقسیم ہونے کے لیے کھینچتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ان لکیروں کے دونوں طرف مکمل طور پر موجود ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر بات، ہر نظریے اور ہر خیال سے اتفاق کرتا ہے جو ان جگہوں پر موجود ہے، لیکن میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ یسوع وہاں موجود ہے اور وہاں موجود ہر شخص کے لیے دستیاب ہے۔ وہ دنیا کا نور ہے، اور جب تک یہ دنیا یسوع کا نور ہے۔ عبرانیوں کے خط کے 13 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، چاہے زمین پر کچھ بھی حالات ہوں، جنگ ہو یا امن، قحط ہو یا فراوانی۔ یسوع دنیا کا نور ہے، چاہے خوشحالی ہو یا تنگی، اچھا وقت ہو یا برا، آرام و سکون ہو یا وبا اور بیماری، چاہے شہر میں رات گزارنا ہو یا گھر میں لاک ڈاؤن، یسوع ہمیشہ نور ہے۔ اور غور کریں کہ یسوع نے کہا دنیا کا نور میں ہوں۔
اور یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کہ یسوع ہمیشہ دنیا کا نور ہے، وہ دنیا کا نور ہے، کیونکہ یسوع نے خود کہا میں دنیا کا نور ہوں۔ اور یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کیونکہ یہ یوحنا کی انجیل میں مسیح کے ساتھ میں ہوں کے اقوال میں سے ایک ہے۔ ظاہر ہے جب پرانے عہد نامے میں موسیٰ نے خداوند سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا میں ہوں سو ہوں، اور اپنا الہی نام یہوہ ظاہر کیا، یعنی میں ہوں سو ہوں۔ اور یسوع یوحنا کی انجیل میں 7 بار یہ الہی نام اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دنیا کا نور میں ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں، میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، میں اچھا چرواہا ہوں، بھیڑوں کے باڑے کا دروازہ ہوں، میں قیامت اور زندگی ہوں۔ اور پھر یسوع یوحنا 14:6 میں کہتے ہیں کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اور یسوع یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ نور ہے، تو یہ صرف اس کی تعلیم، اس کی مثال، اس کا پیغام، اس کا کردار نہیں ہے، کوئی ایسی چیز جو انسان سے الگ ہو کر کسی اور کے ذریعے نقل کی جا سکے اور دیکھیں آپ کے پاس نور آ گیا۔ نہیں، جب آپ یسوع کی طرح بات کرتے ہیں اور یسوع کی طرح برتاؤ کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ نور نہیں ہے، کیونکہ نور ایک شخصیت ہے اور اس کا نام یسوع ہے۔ وہ مجسم خدا ہے، وہ کلام ہے جو جسم میں آیا، وہ خالق ہے جس نے اپنی تخلیق کی فطرت اختیار کی اور پھر اس ماحول میں ان کے ساتھ شامل ہوا جو اس نے بنایا تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یسوع مسیح ناصری نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ یوحنا پہلا باب اس کی 9 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اصل نور ہے جو ہر انسان کو دنیا میں آنے پر نور بخشتا ہے، اور ہم اس آیت کو اس طرح بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اصل نور ہے جو دنیا میں آ کر ہر انسان کو نور بخشتا ہے۔ جی ہاں، زمین پر آنے سے یسوع نے نور، زندگی کا نور، خدا کا نور ہر شخص کے لیے دستیاب کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا میں بہت سی روشنیاں ہیں، بہت سے فلسفے، روایات اور ثقافتی رسومات ہیں، بے شمار رائے اور عقائد ہیں جو دل سے مانے اور مضبوطی سے یقین کیے جاتے ہیں۔ دنیا میں بہت سی آوازیں ہیں، بہت سے ماہرین ہیں جن کے پاس بہت سے خیالات ہیں جنہیں وہ تجویز کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی ایک خاص طریقے سے گزارنی چاہیے۔ جی ہاں، بہت سی روشنیاں ہیں، لیکن یہ صرف جھلکیاں اور چنگاریاں ہیں، یہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتی ہیں۔ لیکن یسوع ہی اصل نور ہے، وہ حقیقی نور ہے اور وہ سب سے زیادہ روشن ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی فریب یا دھوکہ نہیں۔ ہم خداوند پر اعتماد کر سکتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہمیں کبھی گمراہ نہیں کرے گا، وہ ہمیں کبھی غلط راستے پر نہیں لے جائے گا یا ہلاکت کی طرف نہیں لے جائے گا۔ اس کے الفاظ روح اور زندگی ہیں اور وہ امید دیتے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ روشن نور بھی ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور اس کی طاقت سب سے گہرے اور سخت دل میں بھی سرایت کر سکتی ہے، سب سے سرد روح کو زندہ کر سکتا ہے، سب سے خالی وجود کو زندگی اور امن کا نور اور حرارت دے سکتا ہے، وہ بے قرار کو قرار دے سکتا ہے، وہ گمشدہ لوگوں کو واپس لا سکتا ہے اور بچا سکتا ہے، وہ ان لوگوں کو معاف کر سکتا ہے جو گناہوں کے مرتکب ہیں اور اپنے ماضی کی غلطیوں میں مبتلا ہیں، وہ ماضی کے داغ مٹا سکتا ہے اور نئی امید اور نئی زندگی دے سکتا ہے۔ وہ واحد ہستی ہے جو ہماری تقدیر کو تشکیل دے سکتی ہے، آپ کی اور میری زندگی کو معنی دے سکتا ہے، ہماری زندگیوں کو مقصد دے سکتا ہے اور پھر ہمیں اس پر چلنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمت کی طرف اشارہ کرے، لیکن وہ ہمیں وہاں بھی لے جا سکتا ہے جہاں ہمیں جانا ہے، اور ہم یسوع مسیح کے ساتھ اپنی تقدیر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی کتابوں کی دکانیں اور شیلفیں کتابوں سے بھری ہوئی ہیں اور ہزاروں گھنٹے کے سیمینار اور اسباق ریکارڈ کیے گئے ہیں کہ اپنی صلاحیت کو کیسے حاصل کیا جائے اور اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جائے، اور یہ آپ کو کچھ حد تک آگے لے جا سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بغیر یسوع کے جو دنیا کا نور ہے آپ کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، کیونکہ اس کا نور سب سے زیادہ روشن ہے۔ اور صرف یہی نہیں، یسوع مسیح دنیا کا نور ہے۔ چاہے آپ اس کے ساتھ کتنے ہی سال گزار لیں، میں خود اب تک 18 سال سے زیادہ عرصے سے خداوند کے ساتھ ہوں، اور آپ میں سے کچھ کے لیے یہ عرصہ اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن دنیا کا نور آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے جتنا اس پہلے دن سے تھا جب اس نے آپ کو اپنی شاندار روشنی میں ڈھانپ لیا تھا۔ سورج دن کے اختتام پر غروب ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کا نور کبھی غائب نہیں ہوتا۔ یوحنا پہلا باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، اور نور تاریکی میں چمکتا اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا،
ESV में लिखा है कि रोशनी तारीकी में चमकती है और तारीकी ने उसे काबू ना किया। मुआसरा अंग्रेजी तर्जुमा में लिखा है कि रोशनी तारीकी में मुसलसल चमकती है और तारीकी ने उसे कभी नहीं बुझाया। तारीख में कितने लोगों ने उसे बुझाने की कोशिश की, कितने उमरा, कितने रहनुमा, कितने जालिमों ने दुनिया के नूर को खत्म करने की कोशिश की और फिर वो सब मंजर से गायब हो गए। और ये बहुत बड़ी तसल्ली है जब आप और मैं रात को सोने के लिए सर रखते हैं। जब मैं दिन के इख्तिताम पर सूरज को गरूब होते देखता हूँ तो हमेशा जानता हूँ कि वो सुबह वापस आएगा। लेकिन उससे भी बड़ी खुशी ये जानना है कि यस्सु दुनिया का नूर कभी दूर नहीं जाता। हमने देखा कि यस्सु दुनिया का नूर है। फिर उसने कहा कि जो मेरे पीछे चलता है वो तारीकी में नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द तारीकी है। देखें, हमारे चारों अतराफ तारीकी है। यूहन्ना पहला बाब उसकी 5 से 19वीं आयत में लिखा है कि हम जानते हैं कि हम खुदा के हैं और सारी दुनिया शरीर के कब्जे में है। और यसाया 60 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है कि देखो तारीकी जमीन को ढांप लेगी और गहरी तारीकी लोगों को। इन आखिरी दिनों में जब वो सलीब पर जाने वाला था और अपने रसूलों से आर्जी तौर पर जुदा होने वाला था, यस्सु ने उन्हें यूहन्ना 12:35 में खबरदार किया। बस यस्सु ने उनसे कहा कि और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो। ऐसा न हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े, और जो तारीकी में चलता है तो वो नहीं जानता कि किधर जाता है। और हमारे इर्द गिर्द हर तरफ तारीकी है और जमीन पर एक बड़ी आफत मौजूद है, बड़ी उलझन, बड़ी इखलाकी और रूहानी तारीकी। हर जगह जहां हम देखते हैं और जहां भी तारीकी है वहां लाजमी तौर पर उलझन है, क्योंकि जब आप नहीं जानते कि आप कहां चल रहे हैं तो ये नागुज़ीर है कि आप हर कदम पर खौफजदा होंगे। और आजकल बेचैनी बढ़ रही है। खौफ हमारे इर्द गिर्द है। पिछले 18 महीनों या इसके दौरान दुनिया में जो वाक़यात पेश आए हैं, इनमें अफरा तफरी और उलझन देखी गई है। दर्द, घबराहट और दबाव देखा गया है और जहनी सेहत के मसाइल बढ़ रहे हैं। डिप्रेशन में इजाफा हुआ है क्योंकि इंसानी मेल जोल और दीगर चीज़ें कुछ वक्त के लिए महदूद रही हैं, और घर पर भी और बैरून मुल्क भी ऐसा लगता है जैसे पूरी सोसाइटी बिखर रही है, जैसे दुनिया खुद अपने किनारों से टूट रही हो। लेकिन खुदा का शुक्र है कि यस्सु ने कहा कि जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो तारीकी में ना चलेगा। मेरे अजीजों, उदासी से निकलने का एक रास्ता है, जिंदगी के स्याह बादलों से ऊपर उठने का एक तरीका है, और वो है यस्सु मसीह की पैरवी करना। उसका नूर तारीकी को दूर कर देता है। यहाँ तक कि सबसे खौफनाक वक्तों के दरमियान भी ये मुमकिन है कि इंसान पुरएतमाद रहे और अपने जहन, जिस्म और रूह में ताकत बरकरार रखे और हर दिन उम्मीद में नया हो जाए। और उसकी कुंजी ये है कि यस्सु की पैरवी की जाए। सिर्फ उसी के बारे में सुनना काफी नहीं, सुनने के साथ साथ उसकी पैरवी करना भी जरूरी है। खून के मर्ज में मुब्तला औरत ने भी यकीनन यस्सु के बारे में सुना था, लेकिन यही चीज उसे निजात ना दे सकी। उसने उसकी पैरवी की। वो खुदा के बेटे के पीछे गई और हजूम में से गुजरकर वो सब कुछ किया जो उसे करना था। उसकी नजरें सिर्फ मसीह पर मरकूज थीं। उस वक्त तक हिम्मत ना हारी जब तक उसने उसके लिबास का किनारा ना छू लिया, उसे थाम लिया। और हम में से हर एक को भी इसी तरह यस्सु की पैरवी खुद करनी है। और अगर मुझे यस्सु की पैरवी के बारे में बात करते हुए सुन रहे हैं तो ये बात अच्छी है। उसकी पैरवी करने का मतलब है कि उसके साथ जुड़ जाना, उसके साथ चलते रहना और जहां कहीं वो जाए उसके पीछे जाना। ज़बूर 23 की आयत 3 कहती है कि वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। और इमसाल 4:18 में लिखा है, लेकिन सादकों की राह नूरे सहर की मानिंद है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती ही जाती है। लेकिन इसका मुकाबला आयत 19 से करें, जो कहती है कि शरीरों की राह तारीकी की मानिंद है। वो नहीं जानते कि किन चीजों से उनको ठोकर लगती है। ये बात भी अहम है कि यस्सु ने कहा कि जो कोई मेरी पैरवी करेगा, और मैं उस लफ्ज मेरी पर जोर दूंगा, क्योंकि लोग सालों से खुद को हर तरह की मुश्किलात और परेशानियों में डाल लेते हैं। यस्सु की पैरवी करने के बजाय शायद किसी और चीज की पैरवी करते हैं जो उससे मुंसलिक है, कोई और चीज जो उसके नाम की हामिल है, चाहे वो कोई मखसूस कलीसिया हो या खिदमत या टेलीविजन पर कोई पास्टर।
देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चीज बुरी है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें यस्सु को अपनी तरजीह बनाना चाहिए और हमारी नजरें सबसे पहले उस पर मरकूज रहनी चाहिए, ताकि हम जिस भी फिरका से ताल्लुक रखते हों, जिस भी कलीसिया में जाते हों, हमारा जो भी पास्टर हो, जिस भी खिदमत में शामिल हों, हमारा ईमान और हमारी बुनियाद तवज्जो खुदावंद पर मरकूज रहे और कोई चीज या कोई शख्स इससे बुलंद ना हो। जैसा कि मैं कहता हूं कि ना तो आपका अपना पास्टर, ना आपका दुआ का साथी, ना आपका पसंदीदा इबादती बैंड और ना ही टीवी पर आपका पसंदीदा पास्टर अपनी नजरें खुदा के बेटे से, खुदा के बंदे की तरफ ना भटकने दें। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, मैं किसी पास्टर को इल्जाम नहीं दे रहा, क्योंकि वो मुमकिन है कि मसीह को जोशो जज्बे के साथ सुना रहे हों और खुद भी उसके पीछे चल रहे हों, लेकिन आप बहुत जल्द भटक सकते हैं अगर आप मसीह की पैरवी करने के बजाय उन लोगों की पैरवी करने लगे जो खुद मसीह की पैरवी कर रहे हैं। पौलुस ने करंथियों को इसी वजह से सरजनिश की थी कि वो इंसान पर मरकूज गिरोहों में तकसीम हो गए थे। एक गिरोह कैफा के लिए, एक अप्पलूस के लिए, हत्ता कि एक खुद पौलुस के लिए। और उसने कहा, तुम जिस्मानी हो। उसने बीज बोया, उसने पानी दिया, लेकिन इजाफा खुदा देता है। नाम अहम नहीं है, हम तो सिर्फ मसीह की खातिर खादिम हैं। ये बात अहम है कि आप उसकी पैरवी करें। देखें, ये लिखा है कि जो मेरी पैरवी करे, और ESV में है कि जो कोई मेरी पैरवी करे। और खुदा का शुक्र है उन जो कोई के लिए। आप जानते हैं, मैं भी एक जो कोई हूँ। मैं सोचता हूँ कि आप भी एक जो कोई हैं। शुक्र है कि यहाँ कोई इम्तिहान पास करना ज़रूरी नहीं, ना कोई तैयारी, ना मुताला पहले करना है, ना हमें कोई शानदार पेशकश या कायल करने वाली दलील या दिलकश तकरीर करनी है ताकि उसे कायल कर सकें। अगर आप तारीकी से बाहर आना चाहते हैं, अगर आप रोशनी में चलना चाहते हैं, तो मसीह यस्सु के पास वैसे ही आएं जैसे आप हैं। अपने आप को उसके सपुर्द करें, उसे इख्तियार दें, उसे रहनुमाई करने दें और उसकी पैरवी करें, क्योंकि दावत सबके लिए है। और आखिरकार हमने देखा कि यस्सु ने कहा कि वो दुनिया का नूर है। जो उसकी पैरवी करते हैं वो तारीकी में नहीं चलेंगे, बल्कि उनके पास जिंदगी का नूर होगा। जी हाँ, जो लोग यस्सु की पैरवी करते हैं उनसे जिंदगी के नूर का वादा किया गया है। और चूंकि वही वो नूर है, ये वादा यकीनी है, क्योंकि आप नूर की पैरवी करें और उसकी रोशनी आप पर ना पड़े, ये मुमकिन नहीं है। फिर आगे देखें, हम यूहन्ना के पहले बाब की उसकी 4 आयत में पढ़ते हैं और हम 5वीं आयत पहले ही पढ़ चुके हैं। और उसमें कहा गया है कि तारीकी नूर पर गालिब नहीं आ सकी, लेकिन उसने पिछली आयत यानी 4 आयत में लिखा है कि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। वो हस्ती जिंदगी है और वो जिंदगी नूर है। और ये कितना शानदार है कि यस्सु हमें जिंदगी का नूर देता है, क्योंकि उसमें बहुत सी बरकतें और फायदे हैं। सबसे पहली बात यह है कि नूर हमें देखने में मदद देता है। यस्सु से पहले हम रूहानी तौर पर अंधे थे, रूहानी हकीकत को देखने के काबिल नहीं थे। दुनिया अंधी हो गई क्योंकि उसने खुदा को रद्द कर दिया। और पहला यूहन्ना 1:5 में लिखा है कि खुदा नूर है। इसीलिए अगर आप खुदा को अपनी जिंदगी से निकाल दें तो आप अपनी जिंदगी से नूर खो देते हैं और आप अंधे हो जाएंगे। और यही दुनिया ने किया। इंसान रूहानी तौर पर अंधा था और इसीलिए रूहानी तौर पर गुमराह था। लेकिन यस्सु जो दुनिया का नूर है, वो ये नूर इंसानों के पास वापस लाने के लिए आया। और सोचे, इस तारीकी में जीना कैसा है। ये ऐसे है जैसे अंधेरे में सजावट करना, और आप जानते हैं बगैर रोशनी के फर्नीचर को तरतीब देना। बस ये आजमा कर देखें कि आपके लिए ये कैसा रहेगा। लेकिन यस्सु नूर बनकर आया ताकि इस अंधी दुनिया को दोबारा बेनाई मिल सके। और उसने यूहन्ना की अंजील में कहा, मैं इस दुनिया में आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देख सकें। और खुदा का शुक्र है कि कलाम मुकद्दस 2 करंथियों उसके 4 बाब में लिखा है कि खुदा ही है जिसने हुक्म दिया कि तारीकी में से नूर चमके। वही हमारे दिलों में चमका ताकि खुदा के जलाल के इरफान के नूर को खुदावन यस्सु मसीह के चेहरे पर जाहिर करे। हम अंधे थे, लेकिन चूंकि हमारे पास जिंदगी का नूर है, अब हम देख सकते हैं। और हम ना सिर्फ खुदा को वैसा देख सकते हैं जैसा वो हकीकत में है, बल्कि हम दुनिया को भी वैसे देख सकते हैं जैसी वो हकीकत में है। हमें अब मजीद अंधेरे में ठोकर खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास जिंदगी का नूर है। लेकिन नूर सिर्फ हमें देखने में मदद नहीं देता, नूर खुशी भी बख्शता है। आप जानते हैं, जब तवील अरसे तक धूप नहीं होती तो बहुत से लोग आसानी से उदास हो जाते हैं। हम में से जो इंग्लैंड में रहते हैं इस बात की गवाही दे सकते हैं कि जब हमारे यहाँ तवील मुद्दत तक बादलों और धुंध का मौसम रहता है तो ये इंसान को अफसुर्दा कर देता है। और बहुत से लोगों के लिए ये उदासी उनकी जहनी सेहत पर मनफी असर डालती है।
लेकिन फिर सूरज निकल आता है, उसकी हरारत और रोशनी हम पर चमकती है और हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं। हम खुद को हल्का महसूस करते हैं, बाहर जाते हैं और ज्यादा सरगर्म हो जाते हैं। हम मुस्कुराते और हंसते हैं क्योंकि रोशनी हमें खुश करती है। और जब यस्सु के आने की बात की जाती है तो यसाया 60 बाब में लिखा है, तुम्हारा सूरज अब कभी गरूब ना होगा और ना ही तुम्हारा चांद छुपेगा, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा अब्दी नूर होगा और तुम्हारे सोग के दिन खत्म हो जाएंगे। खुदा का शुक्र है कि ये बात अब हमारे लिए सच है। हम में से जो मसीह में हैं वो हौसला पा सकते हैं और खुश हो सकते हैं, क्योंकि यस्सु हमारी जिंदगी का सरचश्मा है। ज़बूर 27 की पहली आयत में लिखा है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। और इब्रानियों 13 में लिखा है, खुदावंद फरमाता है, मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा और ना कभी तर्क करूंगा। खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना खाऊंगा। इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है? नहीं, हम दलेरी से कह सकते हैं, खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना खाऊंगा। टीवी की खबरें आपको खौफजदा करने की दावत देती हैं। माहिरीन चाहते हैं कि आप घबरा जाएं। आप कह दें, नहीं, मैं उनको जानता हूं जो सब कुछ जानता है, जो मेरी जिंदगी को अपने हाथों में रखता है, इसीलिए मैं खौफजदा नहीं हूंगा। खुदा की तारीफ हो। यस्सु दुनिया का नूर है। जो उसके पीछे चलते हैं वो अंधेरे में नहीं चलेंगे बल्कि जिंदगी का नूर पाएंगे। मैं सोचता हूं, क्या आप खुदा के पीछे चल रहे हैं? क्या आप उसके करीब रहते हैं? क्या आपने ताज़ा तरीन खबरें सुनी हैं? शायद आपको बाइबल खोलकर खुशखबरी पढ़ने की जरूरत है। अपनी जिंदगी में उसमें से कुछ शामिल करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप सबसे पहले और सबसे ज्यादा उसी को सुने। क्या आपने आज खुदावन से बात की है? हो सकता है आपने फोन पर बात की हो, इंटरनेट पर रहे हो, सोशल मीडिया पर वक्त गुजारा हो, लेकिन क्या आपने घुटनों के बल बैठकर फजल के तख्त के सामने हाजिरी दी है? हो सकता है आपने अपनी ऑनलाइन हैसियत को अपडेट किया हो, लेकिन क्या आपने आज अपनी जिंदगी में उसकी अपडेट्स हासिल की हैं? क्योंकि उसकी रहमतें हर सुबह नई होती हैं। मैं सोचता हूँ अगर आपने आज अपने हिस्से की रहमत नहीं पाई तो मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि आप खुदावंद यस्सु मसीह की तरफ रजू करें, क्योंकि वो दुनिया का नूर है। 4 नाइट्स विद द डेविल बदी से निजात की एक सच्ची कहानी है जो मेरी गवाही है कि किस तरह 2002 में एक नौजवान की हैसियत से रूहानी सफर में सवालात और सच्चाई की तलाश में मैंने खुद को जादूगरी और शैतानी कामों में मुलविस पाया। शैतान ने मेरी जिंदगी को जकड़ा हुआ था और बदरूहों ने मुझे परेशान कर दिया था। फिर मैंने खुदावंद यस्सु मसीह का नाम पुकारा, उन्होंने मुझे बचाया और मुझे आजाद कर दिया। ये किताब अमेज़न पर या दुनिया भर में पेपर बैग की सूरत में दस्तयाब है और आप इसे किंडल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ, आप इस किताब को हासिल करें ताकि आपके ईमान में इजाफा हो कि खुदावंद ही निजात दहिंदा है। हमें देखने के लिए शुक्रिया। आप मजीद तालीमात ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च और roku चैनल पर हासिल कर सकते हैं और डेरिक वॉकर के YouTube चैनल पर भी। और आप हमारे साथ इतवार की इबादत में भी शामिल हो सकते हैं सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे। चैनी स्कूल, हेडिंगटन, ऑक्सफोर्ड, OX3 7QH। आप CDs, DVDs, किताबें और दूसरी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं www.oxfordbiblechurch.co.uk और कॉल भी कर सकते हैं 018655 15086।